इसलिए निवेदन करता हूं आपसे कि समय है आपके पास। करदम जी भगवान परिवार से मोह ममता छोड़कर चले गए। मां देवहूति बैठी हैं। कपिल भगवान का जन्म हुआ, करदम जी रुके हैं। कपिल भगवान का जन्म हुआ, कपिल भगवान का जन्म हुआ, करदम जी घर से निकल गए। एक दिन कपिल देव जी को बिठाकर मां देवहूति हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आज मेरी आप छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। आज कपिल देवहूति अर्थात माँ अपने बेटे से कुछ प्रश्न पूछ रही हैं। वो प्रश्न हमारे जीवन में भी बहुत मायने रखेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल शांति से उस प्रश्नों के उत्तर की ओर चलें। कपिल भगवान से माँ देवहूति ने पूछा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। आज देवहूति माँ ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हे प्रभु मैंने दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से बहुत ऊब गई हूं और अब इनकी इच्छा पूरी करते करते घोर अंधकार की ओर चली गई हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, किस भांति मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण कीजिए। कपिल देव भगवान ने उत्तर दिया, मां यदि आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो आपका निश्चित मानिए कल्याण हो जाएगा। मां आप कह रही हैं ना कि मैं बहुत परेशान हो गई हूं। कपिल भगवान ने कहा, मैया जी ओ मैया थोड़ा प्यार से सुन लो मेरी माँ। बातचीत बिल्कुल ना करना और शोर बिल्कुल ना करना और आपका ध्यान यहाँ वहाँ बिल्कुल ना जाए। हमें लगेगा कि आप जितना अच्छे से सुन रही हैं ना, हमें और उतना ही अच्छा लगेगा आपको सुनाने में, क्योंकि आप सुन रहे हैं ना। आप सुनते नहीं तो हमें लग रहा है लो हम तो मोती परोस रहे हैं, पर आपका तो ध्यान ही नहीं। हाँ, राम नाम के हीरे मोती हैं ये, इनको जरा संभाल के ग्रहण कीजिए। भक्तों, आज देवहूति माँ ने कपिल भगवान से प्रश्न किया कि मेरा मन बहुत उदास रहता है, मेरा मन बहुत खिन्न रहता है। पति मिला तो करदम जैसा ज्ञानी, पुत्र मिला तो आप जैसा, पिता मिला तो मनु जैसा राजा, फिर भी मैं अपने मन से पूछती हूँ, क्यों मन तेरा पेट भरा? मन कहता है मेरा पेट नहीं भरा, मन की इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, क्या करें हम? तब कपिल देव जी ने कहा, मां यदि मन को साधना हो, आप लोगों का भी मन बहुत भटकता होगा। यदि आज आपको मैं आपके मन को साधने की क्रिया बता दूं तो ठीक रहेगा कि नहीं? आपका मन बहुत भागता है, भाग जाता है, भटकता है। क्यों भटकता है भाई? मन के भटकने का कारण क्या है? आज मैं पूरी बात समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुने। हम अक्सर ये सुनते हैं कि लोग कहते हैं गुरुजी मन बहुत भटकता है। करोड़पति आदमी का भी भटकता है और रिक्शे वाले का भी मन भटकता है। जो आम से आम है और जो महान से महान है, सबका मन भटकता। क्यों? अच्छा मैया जी, आपने कभी विचार किया कि अच्छा पहले तो हमें ये क्लियर करा दो किन किन का मन भटकता है। हमें लगेगा कि आपका भटकेगा तो हम उससे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। किस किस का भटक रहा? हाथ उठाओ। सबका ही लगभग। चलिए आज मैं सबका इलाज करूंगा। मैया जी समझिएगा, पहले तो हम देखिए, हम पत्ता नहीं झड़ाएंगे, हम तो जड़ काटेंगे, क्योंकि जड़ काट दो तो सारे पत्ते अपने आप झड़ जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो इलाज करेंगे ना वो जड़ से करेंगे। आज आपका मन क्यों भटकता है, पहले हम इस कारण को जानें। मैया जी मन क्यों भटकता है? किसी का, चाहे बच्चे का हो चाहे बूढ़े का हो, मन भटकने के पीछे कारण होता है उसकी अधिक इच्छाएं। क्या? आप ज्यादा सोचेंगे तो मन ज्यादा भटकेगा, आप ज्यादा नहीं सोचेंगे तो आपका मन ज्यादा नहीं भटकेगा।
आपका भटकता हुआ मन आपके सोच पर निर्भर करता है। बहुत गंभीरता से समझिएगा, है ना। आप ज्यादा सोचती हो मां, भैया जी आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। कई बार आप उन चीजों को भी सोच लेते हैं जिनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरी सबसे पहली प्रार्थना आपसे यह है कि आप ज्यादा सोचें ना। कई बार आपको टेंशन भी हो जाती है। ज्यादा सोचने से क्या बढ़ती है? टेंशन। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा टेंशन होगी तो मन और ज्यादा भटकेगा। जैसे आग में घी डालेंगे तो आग और धधकती है, ऐसे ही आप मन भटक रहा हो और आप और सोचने लग जाएं, और भटक जाएगा मन। इसलिए सबसे पहले आप सोचिए कम। अच्छा, आप सोचते क्या है? वो भी मैं आपको बताता हूं। आप सोचते हैं, एक पिता क्या सोचता है, मेरी बेटी जवान हो गई है, विवाह करने के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़का नहीं मिल रहा, रात रात सोता नहीं है बेचारा, टेंशन, बेटी 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 बेटी। कई बार हम चिंताएं, सामान्य चिंताएं करते हैं, सामान्य बातें सोचते हैं और उन सोच में इतना डूब जाते हैं कि हम अपनी रियल जिंदगी भूल जाते हैं। आज मैं आपको निवेदन करके समझाऊंगा मेरी मां। अच्छा आप ये बताइए, आपके सोचने से, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके सोचने से आज तक कुछ हुआ? यदि हुआ है तो आइए हम लोग मिलकर सोच लेते हैं। क्या हमारे सोचने से कुछ हुआ है? आज हम सोच लें कि हम सोच लें कि भाई हम राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएं, तो सोच लो आप। सोचने में जाता क्या है? सोच लीजिए, क्या बन जाएंगे? अच्छे ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर उन ख्वाबों में इस प्रकार डूब जाना कि अपना अस्तित्व मिटा दो, डिप्रेशन में चले जाओ, ये उचित नहीं है। भक्तों, सोचने से कुछ नहीं होगा। याद रखना मेरी मां, जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना, ये सृष्टि परमात्मा के ढंग से चल रही है। ये सृष्टि संचालित करने वाला कौन है? परमात्मा। वो जो चाहेगा वो होगा। वो चाहेगा कि आज हमें दाल रोटी खानी है, नमक रोटी खानी है, तो हमें आज नमक रोटी ही मिलेगी, भले हमारे लिए 56 भोग आप परोस दो, पर किस्मत में नमक रोटी है, हमारे भाग्य में आज तो वही मिलके रहेगी। आपका सोचा कुछ नहीं होगा, होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बहुत सोचा ना करें, जो विधाता को मंजूर है वो होके रहेगा। इसलिए अपनी इच्छा विधाता की इच्छा में मिला दीजिए। प्रभु तू जहां ले जाएगा वहां मैं जाऊंगा, तू जहां रखेगा वहां मैं रहूंगा, जिस विधि तू रखना चाहेगा उस विधि में रहूंगा। मैं इसका उदाहरण समझाता हूं आपको। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ा दी? श्री कृष्ण को। अर्जुन ने डोर पकड़ा के निश्चिंत तो हो गए कि नहीं? हां। अच्छा आप और हम सोचें, आइए हम लोग सोचते हैं आज रात होगी कि नहीं। सोचो, हो सकता है आज रात ही ना हो। सोचो आज रात होगी कि नहीं होगी कि नहीं होगी। आज कल सुबह होगा, कल सूर्य भगवान आएंगे कि नहीं, छुट्टी पे तो नहीं चलेंगे। सोचो कई चीजें, कई बार हम ऐसी चीजें सोचते हैं जिनका कोई रिश्ता नहीं हमारे जीवन से, कोई संबंध नहीं। मैया जी कहते हैं बेटी का विवाह जब होना होगा, जहां होना होगा वहां होके रहेगा, उस वक्त में होके रहेगा। जन्म विवाह मरण गति होई, और जहां जस लिखा तहां तस होई। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सका। अरे विधि के विधान को तो खुद राम नहीं बदल सके। राम के वनवास जाने को क्या राम खुद इस अनहोनी को राम भी तो टाल सकते थे। पिता की मृत्यु हो गई राम जी के, क्या इस अनहोनी को राम जी टाल नहीं सकते थे? मां देवकी और वसुदेव जी जेल में चले गए, क्या इस अनहोनी को भगवान श्री कृष्ण टाल नहीं सकते थे? मेरी मां, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बचाने वाला भगवान है तो मारेगा कोई नहीं। इसलिए आप लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं। अच्छा आप एक काम करो,
मुझे बस ये और बता दो कि आपको भगवान पे भरोसा है कि नहीं। जिनको भरोसा है वो हाथ दोनों उठाएंगे अपने, बताइए मुझे। चलिए अब हाथ नीचे करिए। अब ये बताइए कि आपको किन किन को टेंशन है और चिंताएं हैं। जिनको टेंशन है वो लोग हाथ उठाएं। आज मैं आपकी चिंता दूर करके जाऊंगा, मैं लिखित में दे रहा हूं, मजाक में मत लीजिएगा। आप भी जिनकी टेंशन है, आज मैं सारी टेंशन समाप्त करूंगा, बस बता बस दो कि है। उठाओ हाथ सबने। अब नीचे करो। अब आप एक काम करो, आपने दो बातें कही। आपने पहले कहा कि हमें भगवान पे भरोसा है, दूसरी बात आपने कही कि हमें टेंशन है। अब आप एक काम और करो, अपना मुंह फुलाओ ऐसे, अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक समय में करके दिखाओ। अब ये दोनों काम आप एक समय में करके दिखाइए कि आपका मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए। क्या पॉसिबल है? क्या संभव है मेरी मां? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक समय में संभव नहीं है। ऐसे आप कह रहे हैं कि हमें विश्वास है और दूसरी तरफ कह रहे हैं टेंशन है। यदि विश्वास है तो बात की, और चिंता है तो विश्वास कैसा है आपका भाई? एक चीज होगा, दोनों नहीं हो सकते। यदि भगवान पर विश्वास है आपको, तो अर्जुन को विश्वास था, अब कन्हैया तुम डुबा दो, मरवा दो, पार लगा दो, आप जानो। विश्वास था, रथ की डोर सौंप दी, अब तुम जहां ले जाना चाहो सो ले जाओ, डोर आपके पास। बस मेरी मां, विश्वास इसे कहते हैं कि प्रभु तेरी मर्जी है तो घास की झोपड़ी में रख, तेरी मर्जी है तो महलों में रख, मैं तो तेरी मर्जी के संग चलने वाला हूं, तू जैसे रखेगा मैं वैसे रहने को तैयार हूं। यदि आप अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप रहे हैं, यदि आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, यदि आप विश्वास कर रहे हैं, तो चिंताओं को क्यों करते हैं? चिंता फिर क्यों? किस बात की चिंता है बताइए? अच्छा, हम लोग चिंता करते हैं, चिंता करें, हम बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, तो बताइए आपकी चिंता करने से क्या बूढ़े नहीं होंगे? आप चिंता क्यों करते हैं? जो होगा वो होगा। बहू गर्भवती है, जो होना होगा वो होके रहेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बेटा ही हो, बेटा ही हो, बेटा ही हो। अरे भाई, एक बार क्या हुआ, एक मैया जी मेरे पास आई, गुरुजी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमारी बहू ना पेट से थी, गर्भवती थी, हमने बहुत मन्नतें मांगी थी कि हे दुर्गा मैया घर में बेटा होगा तो हम 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे बड़े बड़े। हमें तो बेटों के लक्षण दिख रहे थे और सबने बोला भी था बेटा, और हमने सारे मंदिरों में मन्नतें मांगी थी कि माँ बेटा ही हो, भगवती बेटा ही हो, भगवान बेटा ही हो, परंतु क्या हुआ, बेटी हो गई। अब तो भगवान पे विश्वास उठ गया, अब तो मानते नहीं हम। मांगा था बेटा, मिल गई बेटी। हमने उनको बुलाया, हमने कहा बैठो। हमने कहा कि आपके जो भाग्य है ना, आपकी रेखाएं जो है ना, आपके भाग्य में ना बेटी थी ना बेटा था, वो तो आपकी भक्ति देखकर माता रानी ने आपकी झोली में बेटी डाल दी कि चलो कुछ नहीं है पर भगवती पूजा बड़ी करती हैं, सो दे दिया। जो दिया उसका धन्यवाद नहीं दिया, जो नहीं मिला उसकी शिकायत पहले कर दी। हमारी आदत ऐसी ही है, हमें जितना मिला है ना हम उसका धन्यवाद कभी नहीं देते, जो नहीं मिला उसकी शिकायत पहले करते। ये नहीं दिया अरे ये क्यों नहीं सोचते मेरी माँ, मार्केट में आप जाइए, बाजार में घूमिए, देखिए लोगों को, वो लोग भी आपको मिल जाएंगे जिनके बेटी भी नहीं है बेटा भी नहीं, रोते हैं कि महाराज कुछ तो हो जाए, भगवान कुछ तो दे दें, कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसको खाने से कुछ तो बेटी ही सही मिल जाए। जिनको बेटा बेटी कुछ नहीं है वो बेटियों के लिए रो रहे हैं, और जिनके बेटियां हैं वो बेटों के लिए रो रहे हैं। बस मेरी माँ, आप अपनी सोच भगवान के चरणों में रख दीजिए, आप कुछ मत सोचिए, आप टेंशन मत लीजिए, विधाता सारा काम समय से करेंगे, समय के पहले कुछ नहीं होता। आप आज यदि गेहूं का बीज बोएंगे ना तो समय पे ही फसल आएगी,
ऐसा नहीं कि आज बोए सो कल काट लिया। समय पे सृष्टि चलती है, समय से फल लगते हैं, समय पे कांटे आते हैं, समय पे फूल खिलते हैं। बस मेरी माँ, आप अपने आप को गोविंद के चरणों में डाल दीजिए, वो देखेंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है, अपने आप दे देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपसे यहां एक बात और कहूंगा कि भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए। तो कैसे काम चलेगा, आज मैं बताऊंगा कैसे मांगो। एक पिता के दो बेटे, भक्त दो प्रकार के होते हैं मेरी मां। एक भक्त वो होता है, एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटे ने कहा, पिताजी पूरी संपत्ति हमें दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। एक बेटा था, उसने कहा पूरी प्रॉपर्टी हमें दो और आप हरिद्वार जाओ। और दूसरा बेटा था, उसने कहा पिताजी पूरी संपत्ति आप भैया को दे दो, आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करके अपना पुत्र धर्म निभाएंगे, हमें पुत्र धर्म निभाना है। अब आपसे प्रश्न करता हूं, उन दोनों बेटों में सबसे अच्छा बेटा कौन सा है? जो पिता से मांगता है वो, या जो पिता को मांगता है वो? पिता से मांगना अलग है और पिता को मांगना अलग है। तो आप किस बेटे को लाइक करेंगे, पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? जैसे बेटे दो प्रकार के होते हैं, एक पिता से मांगता है, एक पिता को मांगता है, ऐसे भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक भगवान से मांगता है, एक भगवान को ही मांग लेता है। अब आप बताइए कि आप किस कोटि के भक्त हैं, भगवान से मांगने वाले या भगवान को मांगने वाले? भगवान को जिस दिन मांग लेंगे ना मेरी माँ, उस दिन फिर आपको कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, सब बिना मांगे मिल जाएगा। एक राजा ने घोषणा कर दी अपने नगर में कि आज जो भी लोग मेरी जिस वस्तु को हाथ लगाएंगे वो वस्तु उसकी हो जाएगी। अब गांव वालों ने सुना कि राजा ने तो आज सारी संपत्ति उड़ा रखी है, छू लो। गांव के लोग आए और वहां हाथी बंधे थे, घोड़ा बंधे थे, हाँ सोना रखा था, चांदी थी, जमीन जायदाद जो था सबकी कागज पेपर थे। लोगों की भीड़ आई, सारा कोई हीरा समेट रहा, कोई मोती, कोई रुपया, कोई पैसे, कोई प्रॉपर्टी, सारा समेट लिया। कोई हाथी में हाथ लगाया, कोई घोड़े पे हाथ लगाया, जिसके मन जो आया। एक नन्ही सी गुड़िया आई, उसने कहा राजा साहब क्या आपकी ये बात सही है कि मैं जिसको हाथ लगाऊंगी वो वस्तु मेरी हो जाएगी? राजा बोले 100% की बात है, तू जिसे स्पर्श करेगी बिटिया वो तेरी हो जाएगी। तो उस लड़की ने राजा को ही स्पर्श कर लिया, राजा को ही छू लिया। सब लोग राजा की संपत्ति को छू रहे थे, उस लड़की ने राजा को स्पर्श कर लिया। अब क्या हुआ? बोले राजा अब आप मेरे पिता बन गए, मैं आपकी हो गई, आप मेरे हो गए। राजा की वस्तुओं को ना छूकर उसने किसे छू लिया? राजा। तो भगवान की वस्तुएं ना छूकर भगवान को छू लिया जाए तो वो तुम्हारा बन जाएगा। जब वो आपका बन जाएगा तो वस्तुओं के पीछे घूमने की जरूरत क्या है? इसलिए आपसे निवेदन है, सोच कम करिए, कम सोचिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जब कम सोचेंगे, कम चिंता करेंगे तो मन बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। और मन जिस दिन वश में हो जाएगा आपका, याद रखना मेरी मां, यदि सुई हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जा सकता है? धागा को डालने के लिए सुई को स्थिर होना पड़ेगा कि नहीं? जैसे सुई स्थिर होगी तो धागा बहुत आसानी से चला जाता है। ऐसे ही जिस दिन मन को आप स्थिर कर लोगी ना मेरी माँ, उस दिन बहुत आसानी से परमात्मा मन के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा। देर नहीं लगेगी, परमात्मा की प्राप्ति उस दिन हो जाएगी जिस दिन मन आपका शांत हो जाएगा। और मन कैसे शांत होगा? बोले दो उपायों से शांत होगा। पहला उपाय है भगवान का कीर्तन करिए। क्या जपिए? भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम जप की बड़ी महिमा है। खूब नाम जपा करिए, खूब कीर्तन किया करिए और खूब भगवान की कथाओं को सुनने से क्या होता है? मन शांत हो जाता है। एक सज्जन बोले महाराज जी कथाओं को सुनने से मन शांत होगा। हमने कहा सुन लो, उदाहरण देते हैं आपको प्रैक्टिकली। हम हर बात प्रैक्टिकली करते हैं, आपको बताते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे आपको कि जो प्रैक्टिकली ना हो। एक बात सुनिए, यदि मैं आपको गाली दूं
ये दास यदि आपको गाली दे तो आपका गाली सुनकर मन शांत होगा कि व्याकुल हो जाएगा? चलिए मेरी छोड़िए, मैं क्यों दूंगा गाली, किसी की बात करते। कोई व्यक्ति आपको गाली दे, चलो माना कि आपकी सास, ये ठीक रहेगा, माना कि आपकी सास आपको गाली दे, तो गालियों को सुन के मन शांत होता है कि अशांत? बस ये बताना है, बोलो भैया जी। आपके रास्ते से आप जा रहे थे और किसी को आपका धक्का लग जाए और कोई आपको गाली देके चला जाए, तो वो गाली देने वाला आपको गाली देके चला तो गया, पर आपका ना थोड़ी देर के लिए मन अशांत हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? ये प्रैक्टिकली है कि नहीं? याद रखना मेरी माँ, गालियों को सुनकर मन अशांत होता है। अच्छा, गाली प्रवेश कहां से करती है? कानों से। गाली निकलती कहां से है? गाली निकलने का मार्ग मुंह है और प्रवेश करने का मार्ग कान है। यदि सुनने से मन व्याकुल होता है तो यहां मैं समझा दूं, कथा निकल कहां से रही है? मुंह से, और प्रवेश कहां से कर रही है? कान से। गाली भी कान से प्रवेश करती है, कथा भी कान से प्रवेश करती है। फर्क इतना है कि गाली प्रवेश करती है तो मन को अशांत कर देती है, और कथा प्रवेश करती है तो मन को शांत कर देती है। आप बैठे हैं यहां, बताइए आपको कथा सुनने से शांति मिल रही है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मिल रही है ना? आप सबूत हैं इस चीज के। यदि कथा में शांति मिल रही है, इसका मतलब आपका मन शांत हो रहा है कि नहीं? बस मेरी मां, कथा की यही ताकत है कि कथा मन को शांत करती है। इसलिए मन, जो लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए कथाओं को सुनना शुरू करें। कथाओं को सुने और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, काम करते रहें और नाम जपते रहें। एक डॉक्टर साहब थे, हमने देखा उनको कि वो मरीजों का इलाज करते रहते थे और उनके मुंह से राम नाम की ध्वनि निकलती रहती थी। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो देखते, सुनते, सबकी सेवा सारी करते, काम को बंद नहीं करना। देखिए गीता हमें सिखाती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, अकर्मण्य होके घर पे मत बैठ, तू कर्म करता रह, पर काम करते समय भी मेरा चिंतन बना रहे, यही मेरी सर्वोपरि भक्ति है। काम करते रहो और ईश्वर का स्मरण बनाए रखो कि उस विधाता ने मुझे ये अवसर दिया है सेवा करने का, ये उसकी मर्जी है। उसने मुझे नियुक्त किया है कथा सुनाने के लिए, उन्होंने आपको नियुक्त किया है मरीजों की सेवा करने के लिए, उन्होंने आपको नियुक्त किया है किसी ग्राहक की सेवा करने के लिए। आप जिस पद पे, जिस फील्ड में हैं,